बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर पाक स्टडीज़ क्लास 9 टू नेशन थ्योरी से रिलेटेड है। टू नेशन थ्योरी आपका पेज नंबर 9 है ये बुक का, ठीक है। पेज नंबर 9 के ऊपर टू नेशन थ्योरी इट्स ओरिजिन एंड एक्सप्लिकेशन की हेडिंग है, उसको आज हम देखते हैं उसमें क्या है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में या उससे सेकंड लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो हमने डिस्कस किया था द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, आई टोल्ड यू दैट आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान मीन्स द आइडियोलॉजी ऑफ इस्लाम, means that there are two major nations living in subcontinent. One of them was Hindus and second was Muslims. एक जो है वो मुसलमान थे, एक हिंदूज थे जो यहाँ सब कॉन्टिनेंट के अंदर रह रहे थे, ठीक है। और इसी बुनियाद पे कि मुसलमानों ने कहा कि हम मुस्लिम्स हैं, हम डिफरेंट है हिंदू से, सो वी वांट अ सेपरेट स्टेट टू लिव देयर, कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए जहाँ हम फ्रीली इजीली अपने रिलीजन को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो कर सकें। जो टू नेशन थ्योरी है क्या, अगेन मैं बता दूं, टू नेशन थ्योरी मींस दैट टू मेजर नेशंस, Hindus and Muslims, Hindus and Muslims, they were living in subcontinent. They are totally different from each other. They are entirely different from each other in their religious ideas, in their thinking, and each and everything. Muslims are entirely different from Hindus, and Hindus are entirely different from Muslims. हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ और हिंदू के यहाँ बहुत सारे फर्क है। हिंदूज ने ब्रिटिश को ये कहा कि हम कॉमन है, मुस्लिम्स हैं या हिंदूज हैं, हम एक हैं। उसके जवाब में मुसलमानों ने कहा ऐसा नहीं है, हम एक नहीं है, हम डिफरेंट हैं। और उसकी उन्होंने बात कैसे की, कि एग्जाम्पल उसके तौर पे उन्होंने समझाया कि आपको भी मैं ये समझा दूं, वो ये कि जब मुसलमान पैदा होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है मुसलमान बच्चे के। हिंदूज के यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ ड्रेस, हमारी ड्रेसिंग, उनकी ड्रेसिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, हिंदू और मुसलमान। हमारे यहाँ खाने और उनके खानों में फ़र्क है, वो गोश्त नहीं खाते, हमारे यहाँ जो है ये हम गोश्त वगैरह भी खाते हैं, ठीक है। फूड में भी डिफरेंस है, प्लस हमारी थिंकिंग, हम एक खुदा को मानते हैं, उनके यहाँ तो 34 करोड़ के करीब उनके खुदा हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनके और हमारे दरमियान। उनके यहाँ शादी होती है तो फेरे लगाए जाते हैं हिंदूज़ के यहाँ, मुसलमानों के यहाँ क्या होता है, निकाह होता है। हिंदू के यहाँ कोई डेथ हो जाती है तो उसको वो जलाते हैं, मुसलमानों के यहाँ अगर कोई इस तरह की डेथ हो जाए तो हम उसको दफना देते हैं। तो ये चीज़ें वो थी जिसमें हम टोटली उनसे डिफरेंट थे। किसी चीज़ में हमने हमारे रिलीजियस आइडियाज़ हमारे कॉमन थे, हम अल्लाह को एक मान रहे हैं, उनके यहाँ बहुत सारे बुत हैं। हमारे यहाँ फूड्स हमारे उनसे डिफरेंट है, हमारे यहाँ ड्रेसेस उनसे मुख्तलिफ हैं, ईच एंड एवरीथिंग जब हमारे उनसे डिफरेंट है तो हम कॉमन कैसे हो सकते हैं, हम एक नेशन कैसे हो सकते थे। यही पॉइंट जो है उस वक्त मुस्लिम लीडर्स ने जो है वो सबके सामने, ब्रिटिश के सामने रखा और ये कहा कि हम हिंदूज के साथ कॉमन नहीं है, सो वी नीड अ सेपरेट स्टेट वेयर वी कुड लिव। ओके, तो ये हो गया हमारा टू नेशन थ्योरी। मुस्लिम्स और हिंदूज वाली बात समझ आ गई। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान एंड टू नेशन थ्योरी, पेज नंबर आपका 10 है। पेज नंबर 10 के ऊपर जो है वो इसकी हेडिंग आपकी मौजूद है, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान was the first person, I told you earlier that he was the first person in subcontinent who used this term in 1867 in Banaras due to Hindi-Urdu controversy. झगड़ा हो गया जी मुसलमानों और हिंदुओं में। मुस्लिम्स ये कहते थे कि हमारी जो लैंग्वेज है वो तो उर्दू है, हिंदू कहते थे हिंदी है। ये क्लैश हो गया मुसलमानों और हिंदूज के दरमियान। तो उस वक्त सर सैयद ने जो है ये फर्स्ट टाइम ये टर्म यूज़ की कि जब लैंग्वेज भी डिफरेंट है, इट मीन्स दैट देयर आर टू नेशंस नॉट वन नेशन, तो हम दो नेशन हैं, यहाँ एक नेशन नहीं है। तो 1867 के अंदर सर सैयद अहमद खान वाज द फर्स्ट पर्सन who used the term two nation theory. ओके, तो ये सबसे पहला इंसान सर सैयद अहमद खान है मुस्लिम्स में से जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट के अंदर टू नेशन थ्योरी का वर्ड यूज़ किया। और ओवरऑल आपको मैंने बताया कि वर्ड टू नेशन थ्योरी का ओरिजिनेटर और बिलवड प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। सर सैयद ने क्या कहा, he said there are two major nations, Hindus and Muslims.
कि एटलीस्ट सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दैट देयर आर टू मेजर नेशंस, वन ऑफ देम इज मुस्लिम्स एंड सेकंड वन हिंदूज। इसी तरह आप आगे चले तो पेज नंबर 10 के ऊपर ही अल्लामा इकबाल का भी मेंशन है कि अल्लामा इकबाल टू नेशन थ्योरी के हवाले से क्या कह रहे हैं। Muslims would not allow that their religious, political, social rights are observed. Therefore, I would like to see Punjab, KPK, Sindh and Balochistan put into a single state. तो अल्लामा इकबाल साहब का भी यही कहना था कि हम एक हैं, हमने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और केपीके को मिलाकर एक स्टेट बनानी है। और ये जो है ये आइडिया था जो उन्होंने 1930 में इलाहाबाद एड्रेस में दिया था। सही हो गया, यहाँ तक ये क्लियर होगी बात आप सबको कि सर सैयद अहमद खान ही वाज द फर्स्ट पर्सन, देन अल्लामा इकबाल वाज आल्सो इन द फेवर ऑफ द टू नेशन थ्योरी, और वो भी जो है सेपरेशन के जो है वो हिमायती थे। आगे चलते हैं, इसमें आगे क्या है, इसमें आगे जो है अब हम देखते हैं कि कौन सा बंदा है जिसने टू नेशन जिसने वर्ल्ड पाकिस्तान प्रपोज किया। जी तो वो कौन है? चौधरी रहमत अली। ये पेज नंबर 10 पे ही आपका जो है वो आगे कंटिन्यू है, ठीक है जी। चौधरी रहमत अली, इन्होंने जो है ये वर्ड सबसे पहले जो पाकिस्तान का वर्ड है प्रपोज करने वाले चौधरी रहमत अली हैं। वर्ड पाकिस्तान प्रपोज करने वाले, सजेस्ट करने वाले चौधरी रहमत अली हैं, ठीक है। चौधरी रहमत अली, इट मीन्स कि ये भी टू नेशन थ्योरी के फेवर में ही है और यही चाहते हैं कि यहाँ दो सेपरेट स्टेट्स हों, दो सेपरेट नेशंस हैं तो टू सेपरेट स्टेट्स हों। तो पाकिस्तान का वर्ड 1933 जनवरी 1933 में इंग्लैंड के टूर के दौरान चौधरी रहमत अली ने एक पंफलेट इशू किया जिसका नाम था नाउ और नेवर। उस पंफलेट के अंदर चौधरी रहमत अली ने वर्ड पाकिस्तान प्रपोज किया। अब पाकिस्तान का जो ये वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका भी लाजिम बात है कोई मतलब है, ठीक है। तो अब हम वो देखते हैं वो पाकिस्तान का लफ्ज जो है उसका मतलब है तो है क्या। जी ये एक एब्रिविएशन है, पी स्टैंड्स फॉर पंजाब, ए अफगानिया। अफगानिया ये अफगानिस्तान, क्योंकि ये जो केपीके वाली साइड है जिसको पहले आप कहते थे सरहद, ठीक है, NWFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। उसके बाद के कश्मीर का, आई फॉर इंडस, एस सिंध, और ये लास्ट वाला जो तान था ये जो है ये इन्होंने लिया बलोचिस्तान से, बलोचिस्तान। ये जो लास्ट में तान है ये उससे लिया गया, ठीक है। तो इस तरह जो है ये वर्ड पाकिस्तान जो है वो सामने आया। अच्छा, अब ये पाकिस्तान का मीनिंग क्या है? द लैंड ऑफ प्योर पीपल, पाक लोगों की जगह। ये वो नाम है कि सेम, अब अगर इसको हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जाके डायरेक्ट मिलता है मदीना तैयबा। मदीना तैयबा का मतलब भी है पाक शहर, पाक जगह। तो इंग्लिश में पाकिस्तान, पाक लोगों की जगह, मदीना तैयबा, पाक जगह, ठीक है। तो ये चौधरी रहमत अली ने जो नाम प्रपोज किया जनवरी 1933 में पाकिस्तान, तो उसको जो है वो प्रोविंसेस के साथ भी रिलेट किया और उसको इस्लाम के साथ भी जाकर जो है वो रिलेट किया और ये बताया कि ये जो नाम है ये हमारा, ये बहुत ज़्यादा हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मदीना हमारे लिए जो है वो एक होली प्लेस है ड्यू टू आवर बिलोवेड प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये जो एरियाज़ हैं पंजाब, अफगानिया, कश्मीर, इंडस, सिंध और बलूचिस्तान वगैरह, इनको मिलाकर एक स्टेट बनाई जाए। तो ये बहुत एक सोच कर ये नाम लिख रखा गया था, कोई ये इस तरह ही नहीं रख दिया गया पाकिस्तान। और 1973 और लेटर ऑन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से 56 और 62 वाला, फिर लेटर ऑन 73,
पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नाम रखा गया, ऑफिशियल नेम, वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो ये हमारा कंप्लीट नेम है। चौधरी रहमत अली ने 1930 में जो है ये नाम प्रपोज किया था। तो यहां तक हो गए हमारे 3 लीडर्स, सर सैयद अहमद खान, उसके बाद हो गए अल्लामा इकबाल, उसके बाद हमने जो है वो चौधरी रहमत अली का देख लिया, सर सैयद के बारे में देखा कि वो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ये वर्ड यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि अल्लामा इकबाल ने जो आइडिया दिया, चौधरी रहमत अली वाज द पर्सन who used the word Pakistan, who proposed the word, who suggests this word. अब जो नेक्स्ट लीडर है हमारे पास, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो कायद आजम ने भी जो है यही बात की है। आप पेज नंबर 11 पे जब देखेंगे, कायद आजम की जो डेफिनेशन है, कायद आजम ने जो पाकिस्तान के रिगार्डिंग जो कहा है, और पाकिस्तान कायद आजम का जो सेइंग है रिगार्डिंग टू नेशन थ्योरी, वो क्या है? मुसलमान आर अ नेशन अकॉर्डिंग टू एनी डेफिनेशन ऑफ अ नेशन, बिकॉज देयर सिविलाइजेशन, देयर कल्चर एंड रीजन डिफरेंट फ्रॉम अदर नेशंस। ये बात कायद आजम ने की। तो ये वही बात होगी कि कायद आजम भी जो है वो टू नेशन थ्योरी के फेवर में बात कर रहे हैं कि कोई भी जो है वो आप डेफिनेशन ले लें नेशन की, कोई भी डेफिनेशन हो नेशन की, उसके अकॉर्डिंग मुसलमान जो है वो एक नेशन है। ये सेइंग है कायद आजम की। आगे बुक के पेज नंबर 11 के ऊपर ये मेंशन है, आप वहां से वो देख भी लेंगे। सही। तो यहां तक हमने 4 लीडर्स को देखा, सर सैयद अहमद खान, इकबाल, चौधरी रहमत अली, एंड लास्ट द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जिन्ना। उनका भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि दैट देयर आर 2 मेजर नेशंस, दैट देयर वर 2 मेजर नेशंस एंड देयर आर 2 मेजर नेशंस। स्टिल वी बिलीव ऑन दिस थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी। हिंदूज जो है वो आज भी इंडिया की, पाकिस्तान और इंडिया की क्लैश है क्या? वो यही है कि इंडिया आज भी जो है वो मुस्लिम्स को सेपरेट नहीं मानता। वो कहते हैं कि ये अखंड भारत होना चाहिए, हम मिलकर एक हों। तो ये थ्योरी आज भी है, ये नज़रिया आज भी है, इसी के ऊपर हम कायम हैं। ठीक है। वो जो हमारे यहाँ एक नारा था ना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन कुरान एंड सुन्ना। तो वही ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है। तो यहाँ आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। तो 4 पॉइंट लीडर्स को आज हमने, मुस्लिम लीडर्स जो कि हमारे बहुत ही कह लें कि पाकिस्तान मूवमेंट में जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू देखा। वो भी 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, और वो भी 2 नेशन थ्योरी ही को ही आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं। तो हमने भी ये कोशिश करनी है कि इस 2 नेशन थ्योरी को इंशाल्लाह हमने फॉलो करना है। अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी ये बताना है कि हमने ये पाकिस्तान क्यों हासिल किया, ये क्या है पाकिस्तान, कौन से प्रोविंसेस हैं, ये मिलाकर ये सब चीज़ें हमारे जहन में होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।